विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तऋषि संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 9 में असाइनमेंट लिखेंगे, तो आप अपनी नोटबुक और रबर पेंसिल साथ में रखिए और जो प्रश्न मैं यहाँ लिखाऊंगी वह प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। तो आज हम जो हमारा गद्य 19 है महाकवि कालिदास, उनका जो असाइनमेंट है वह हम लिखेंगे। तो उनका जो पहला प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए। प्रश्न के साथ दिए गए विकल्प से सही विकल्प चुनकर उनका उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे हमारा जो पहला विकल्प है वह आप नोटबुक में लिखिए। राजा विक्रमादित्य का राज्य कहाँ था? उनके ऑप्शन लिखिए। ए धारा नगरी में, बी उज्जैनी में, सी पाटलिपुत्र में या डी श्रावस्ती में। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर है वह आएगा बी उज्जैनी में। अब उनका जो दूसरा विकल्प है वह लिखिए। मूर्ख युवक का नाम कालिदास क्यों पड़ा? ऑप्शन लिखिए। ए उनके घर वालों ने यह नाम रखा था, बी उनकी माँ ने यह नाम रखा था, सी माँ काली की कृपा के कारण, या डी माँ काली का पुत्र होने के कारण। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर है वह आएगा सी माँ काली की कृपा होने से। अब हमारा जो तीसरा विकल्प है वह आप लिखिए। विक्रमादित्य कौन थे? ऑप्शन लिखिए। ए उज्जैन के राजा, बी उज्जैन के कवि, सी उज्जैन के सिपाही या डी उज्जैन के साहित्यकार। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर है वह आएगा ए उज्जैन के राजा। अब आप चौथा विकल्प है वह लिखे। अभिज्ञान शाकुंतलम में उनका ऑप्शन है वह लिखिए। राजा भोज और उनकी रानी की कथा है, बी राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा है, सी राजा भीमसेन और पद्मावती की कथा है, या डी राजा पुष्पसेन और वल्लकरी की कथा है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आएगा बी राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा है। अब हमारा जो पांचवा विकल्प है वह आप लिखिए। कुबेर की नगरी का क्या नाम था? ऑप्शन लिखिए। ए तारापुरी, बी अलकापुरी, सी पुष्पनगरी या डी रत्नावली। तो हमारा ऑप्शन आएगा बी अलकापुरी। अब आप प्रश्न 1 उनका जो ब विभाग है वह लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो आप पहला प्रश्न नोटबुक में लिखिए। महाकवि कालिदास किस राजा के दरबार के रत्न थे? उनका उत्तर लिखिए। महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य के दरबार के
रत्न थे। दूसरा जो प्रश्न है वह लिखिए, मूर्ख युवक की मुट्ठी का पंडितों ने क्या अर्थ बताया? उत्तर लिखिए, मूर्ख युवक की मुट्ठी का पंडितों ने यह अर्थ बताते हुए कहा कि पंच तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है। तीसरा जो प्रश्न है वह लिखिए, विद्योत्तमा ने अपने विवाह के बारे में क्या घोषणा की थी? उनका उत्तर लिखिए, विद्योत्तमा ने अपने विवाह के बारे में यह घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उससे शास्त्रार्थ करेगा उसी के साथ वह विवाह करेगी। अब चौथा जो प्रश्न है वह लिखिए, युवा कालिदास को मूर्ख क्यों माना गया है? तो उनका उत्तर लिखिए, युवा कालिदास को मूर्ख माना जाता है क्योंकि वह जिस वृक्ष की डाली पर बैठे थे उसी वृक्ष की डाली को वह काट रहे थे, इसलिए उनको मूर्ख माना जाता है। अब हमारा जो पांचवा प्रश्न है वह आप लिखिए, मूर्ख युवक ने पंडितों की बात क्यों मान ली? उनका उत्तर लिखिए, मूर्ख युवक ने पंडितों की बात मान ली क्योंकि पंडितों ने उससे सुंदर राजकुमारी थी उनसे विवाह करने का लालच दिया था, इसलिए मूर्ख युवक ने पंडितों की बात मान ली। अब हमारा जो छठा प्रश्न है वह आप लिखिए, विद्योत्तमा को किस बात का घमंड था? उनका उत्तर लिखिए, विद्योत्तमा को इस बात का घमंड था कि वे रूप, गुण और ज्ञान से संपन्न थी, इसलिए उनको अपने रूप और गुण का घमंड था। अब हमारा जो सातवां प्रश्न है वह लिखिए, विद्योत्तमा किसकी पुत्री थी? उनका उत्तर लिखिए, विद्योत्तमा राजा शारदानंद जी की पुत्री थी। आठवां प्रश्न लिखिए, मूर्ख युवक ने विद्योत्तमा की एक उंगली के इशारे का क्या अर्थ बताया? उनका उत्तर लिखिए, मूर्ख युवक ने विद्योत्तमा की एक उंगली के इशारे का अर्थ बताते हुए कहा कि ईश्वर एक है। नौवां प्रश्न है वह लिखिए, कालिदास के जन्म स्थान का नाम बताइए। उनका उत्तर लिखिए, कालिदास के जन्म स्थान का नाम उज्जैनी है। 10वां प्रश्न लिखिए, मूर्ख युवक ने विद्योत्तमा को 2 उंगलियां क्यों दिखाई? उनका उत्तर लिखिए, मूर्ख युवक ने विद्योत्तमा को 2 उंगलियां दिखाई क्योंकि वह उनकी दोनों आंखें फोड़ देना चाहता था। 11वां जो प्रश्न है वह आप लिखिए, विक्रम संवत का आरंभ किसने करवाया था? लिखिए उनका उत्तर, विक्रम संवत का आरंभ उज्जैन के राजा विक्रम आदित्य ने करवाया था। आज हमने जो गद्य 19 महाकवि कालिदास उनका असाइनमेंट लिखा, तो उनके जो सारे प्रश्न थे वह मैंने आपको नोटबुक में उनके उत्तर लिखाए हैं, तो आप
वे सारे प्रश्न के उत्तर अपने नोटबुक में लिखिए और उनका अभ्यास घर पे करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।